रूस यूक्रेन जंग परमाणु हमले के खतरे की तरफ भी बढ़ चुका है, जिसकी जद में अमेरिका और यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। और ऐसे में अगर परमाणु हमला हुआ तो अमेरिका और यूरोप अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, इसे लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर सामने आई। अमेरिका और यूरोप इन दिनों एंटी रेडिएशन की दवा पोटेशियम आयोडाइड बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। क्या है ये पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन दवा और कैसे परमाणु विस्फोट के बाद ये लोगों की जान बचा सकती है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं इसकी संभावना भी बढ़ गई है कि अब इस युद्ध में कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। दशकों पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले का दंश आज भी लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। जिस तरह से रूस यूक्रेन की जंग परमाणु हमले के खतरे की तरफ बढ़ रही है, अब ऐसे में अमेरिका समेत यूरोपियन देश परमाणु हमले से बचने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। अमेरिका से खबर आई है कि उसने परमाणु अटैक से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। अमेरिका ने 2 अक्टूबर को 2389 करोड़ की पोटेशियम आयोडाइड दवा खरीदी। अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा तादाद में आयोडीन की गोली खरीदी गई। इस पर बाइडेन सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए ये दवाइयां खरीदी गई हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी तेजी से परमाणु दवाइयों की बिक्री हो रही है। रूस और यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इस तरह की दवाइयों के वितरण के लिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए गए हैं। ब्रिटेन में भी दवा को लेकर यही हाल है। ऑक्सफोर्ड हेल्थ कंपनी के मुताबिक यहाँ पोटेशियम आयोडाइड 150 mg दवा की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी। अचानक अमेरिका और यूरोप को इतनी बड़ी संख्या में एंटी रेडिएशन वाली दवा की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे क्या पुतिन की वो परमाणु अटैक वाली धमकी वजह है, जिसमें पुतिन कहते हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए एटमी हथियारों के इस्तेमाल से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी धमकी ने अमेरिका यूरोप में परमाणु हमले से बचाने वाली एंटी रेडिएशन दवा पोटेशियम आयोडाइड दवा की बिक्री बढ़ा दी है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि परमाणु हमले से छोटी आयोडाइड की गोली कैसे जान बचाएगी? किसी क्षेत्र में परमाणु विस्फोट होते ही हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगते हैं। इस आयोडीन का रासायनिक नाम I-131 है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को ना तो देखा जा सकता है, न सूंघा और न ही इसका स्वाद पता चलता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस के जरिए या स्किन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। परमाणु ब्लास्ट होने के बाद इस केमिकल के संपर्क में आने वाले लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है और इसी वक्त काम आती है आयोडीन की दवा। पोटेशियम आयोडाइड एंटी रेडिएशन दवा शरीर में I-131 को प्रवेश करने से रोकती है और जान बचाने में कारगर साबित होती है। इस दवा को 2 केमिकल पोटेशियम और आयोडीन को मिलाकर बनाया जाता है। इसे पोटेशियम आयोडाइड भी कहते हैं। ये दवा 3 तरह से हमले की स्थिति में लोगों की जान बचाती है। पहला, पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में इस दवा के खाने के बाद ये और ज्यादा आयोडीन शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा, परमाणु विस्फोट के बाद हवा में तैर रहा I-131 अगर शरीर के अंदर चला जाए तो इससे थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज बन जाते हैं। इसे खत्म करने का काम भी ये दवा करती है। तीसरा, आयोडीन 131 के शरीर में प्रवेश करते ही कई अंगों में ट्यूमर बनने लगता है। ये दवा उन ट्यूमर्स को खत्म करने का भी काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।